आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 बॉयकॉट को लेकर है। आईसीसी वर्सेस पीसीबी, बांग्लादेश आउट, आखिरकार क्या है पूरी खबर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट की न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये है पावर, पॉलिटिक्स और खास तौर पर पैसा। पैसा का सबसे बड़ा खेल देखा जाए तो पावर, पॉलिटिक्स और पैसा, इन सब का खेल है ये, जो कि मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। और आपको बता दूं कि आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो खास तौर पर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 बॉयकॉट करेगा या नहीं, इस बात पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि बांग्लादेश ऑलरेडी जो कि बाहर हो चुका है। आईसीसी ने पहले ही वार्निंग दे दी है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान ने गलती से भी बॉयकॉट किया ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। तो लाइव को आप सभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, यानी हमारे बिंदास भारत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए एक नए अपडेटेड के साथ लेकर आऊंगी टॉपिक्स, जिसमें आपको अवेयरनेस भी मिलेगी और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हर दिन हम एक खबर से सीखते हैं, एक लेसन मिलता है। आप अपने विचार भी हमारे पास खुल कर बिल्कुल रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज हम क्रिकेट की पूरी पॉलिटिक्स पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं जो कि फिलहाल मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी क्योंकि आज मैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बात करने वाली हूँ, तो आप सभी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं और बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टॉपिक पर, तो जल्दी जल्दी से आप चैट में ये लिख दो कि क्रिकेट पॉलिटिक्स। अगर आप क्रिकेट पॉलिटिक्स लिखेंगे चैट में, तो आई विल गेट टू नो कि आप सभी काफी इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पर। तो क्रिकेट पॉलिटिक्स जरूर लिखना आप सभी, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। हाय शिवेंद्र, हेलो, वेलकम टू बिंदास भारत। थैंक यू सो मच। नेवर प्ले विद दिस कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान। क्रिकेट पॉलिटिक्स एल्बिन लिख रहे हैं, वेरी गुड। आई हेट क्रिकेट, आई डोंट वॉच इट नॉर माई फ्रेंड्स, अदर स्पोर्ट्स शुड बी प्रमोटेड। ओके, डेफिनेटली एवरी स्पोर्ट्स आर इक्विवेलेंट एट इट्स लेवल, सब सारी चीजें प्रमोट होती है, बट क्रिकेट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन अमंग देम। तो आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले कुछ मैं पोलिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं उनके लिए। सो पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए, यस और नो? यस अगर आप बोलते हैं तो प्लीज राइट डाउन यस। आप यू आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। नो, आईसीसी सैंक्शंस डेंजरस। तो आपके आपके सामने एक ही सवाल है, पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए, यस और नो? आप अपने अपने जवाब जल्दी जल्दी से लिखकर बताएं, सो दैट आई कुड गेट टू नो कि आखिरकार कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि ये पूरा कांड शुरू होता है बांग्लादेश से। टी20 वर्ल्ड कप 2026 होस्ट जो है ऑफ कोर्स कंट्री इंडिया है, और वेन्यू फिक्स जो है वो फिलहाल स्केड्यूल फाइनल है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि हम इंडिया में मैचेस नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, मैचेस श्रीलंका को में शिफ्ट करो। आईसीसी ने कहा है स्केड्यूल फाइनल है, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और 24 घंटे अब फाइनली खत्म हो चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने बॉयकॉट कर दिया है और इसका रिजल्ट ये है कि बांग्लादेश जो है वो आउट हो चुकी है। ऐसे में स्कॉटलैंड जो है वो इन हो चुकी है। तो ये डिसीजन ने एशिया क्रिकेट को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। आपको बता दूं कि अब सवाल ये है इसी बीच कि बांग्लादेश का कहना है कि क्या वाकई में बांग्लादेश सच में इतना इनसिक्योर था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके की पॉलिटिक्स है। पहली बात आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने जो कहा है, बांग्लादेश का जो कहना है वो ये है कि पास्ट इंसिडेंट्स ने उन्हें एक अलग एक्सपीरियंस दिया है, प्लेयर्स को काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, क्राउड सेफ्टी कंसर्न्स भी है। ऐसे में ये सारी बातें बांग्लादेश की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। बीसीबी ऑफिशियल का स्ट्रेट स्टेटमेंट जो सामने आया है, आपको बता दूं कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। ये श्रीलंका या तो वो श्रीलंका में खेलेंगे, या फिर वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे से बॉयकॉट कर दो।
लेकिन आईसीसी का इस पर काउंटर ये सामने आया है कि सिक्योरिटी असेसमेंट काफी क्लियर है एंड नो एक्सेप्शंस, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। यहीं से डबल स्टैंडर्ड्स का नैरेटिव जो है वो शुरू हो चुका है। अब स्टोरी में आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की यहाँ पर एंट्री होती है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का बॉम्ब स्टेटमेंट, उसका बॉम्बदार स्टेटमेंट जो है वो आप सभी सुनकर भी काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के साथ अनफेयर हो रहा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान को फेवर्स मिलते हैं तो बांग्लादेश को आखिरकार क्यों नहीं, ये स्टेटमेंट दिया गया है। और फिर सबसे बड़ा लाइन जो कि पाकिस्तान की तरफ से बोला गया है वो ये है कि पाकिस्तान का डिसीजन आईसीसी नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगी। पीएम अभी अब्रॉड हैं, उनके आते ही फाइनल कॉल होगा। ये एक सबसे बड़ा और शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये लाइन आईसीसी को डायरेक्ट चैलेंज करके ही दी गई है। खास तौर पर अब अगर ये बोल दिया जाए कि बोर्ड डिसीजंस नहीं लेगा, सीधे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तो वाकई में ये तो काफी डायरेक्ट चैलेंज है। तो वैसे में देखा जाए तो ये आईसीसी को एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि नकवी ने काफी तौर पर हिंट दे दिया है, अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो आईसीसी को 22nd टीम लानी पड़ेगी। आईसीसी की नींद जो है वो उड़ गई है अब इस बात पर। वहीं चैट से जो रिएक्शंस आपको बता दूं कि लगातार आ रहे हैं, भाई आईसीसी सिर्फ पैसा देखता है, ऐसी बातें कही जा रही है सोशल मीडिया पर। वहीं पाकिस्तान के पास पूरी तरीके से पावर है, ऐसे कह रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच के बिना वर्ल्ड कप पूरी तरीके से फ्लॉप है। सो वेल, इस तरीके के लोगों के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। व्हाट से गाइस, आपके रिएक्शंस क्या क्या सामने आ रहे हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं उससे पहले। ओके ओके ओके, आई कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट। Whenever I watch, ये तो हो गई थी my Ashutosh, I guess it's just difference of opinion, so it's fine. Let's respect that and put you in your thoughts as well. Great, great, Hemang, that you supported. ओके, शिवेंद्र, वेलकम कर लिया मैंने आपको तो नाम। आई थिंक वी शुड नेवर प्ले विद दिस रॉक कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान। ओके, आई हेट cricket, I don't watch it, my friends has the cold reduced in Delhi, no more beautiful sweaters. शिवेंद्र, या इट्स फाइन नाउ, इतनी भी ठंड नहीं है अब। अमन, cricket requires bat ball, wickets, kits and proper fields. Football needs nothing, just a small field and ball. Good. I mean, Aman, you support football. Great. I just hate this game now. They have spoiled it. It's no more a game. It has all dark things. It has become an entertainment only, and bullshit BCCI doesn't never takes stand to. तो क्या फायदा है, इतना पैसा है। Okay, Dr. Hemang, getting your points. Albin is saying there would have been no World Cup boycott. Okay, Albin कह रहे हैं can boycott friendly tournament. Uday Patel is writing don't want to play also with Pakistan and want to, and also want to, confused why I enjoy seeing Pakistan lose every time. I enjoy that. Oh, Uday Patel sounds interesting. The thief went to Kotwal, the same thing happened. Okay. अमन, रिलीजन में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स, टूरिज्म में पॉलिटिक्स, मालदीव्स। आई हेट दिस गवर्नमेंट नाउ, सपोर्टेड अर्लियर, राहुल गांधी इज genuinely a good candidate. Okay, टेक आउट बोथ ऑफ देम। श्याम लिख रहे हैं बांग्लादेश इज इनसिक्योर, यू शुड आस्क बांग्लादेश दिस। ओके एल्विन, ओके ओके ओके, ग्रेट। That's so great, guys. Making your enemy pay more for winning strategy तो क्या बोले। Great, great, great. I read all your opinions. अब इसी के साथ आपके विचारों को पढ़ने के बाद it's too clear that you too want कि ये जो बैन है it should be ban actually. आगे आपको बता दूं इस मामले में बेसिकली अब यहाँ पर जो एंट्री होती है वो होती है राशिद लतीफ की। फॉरवर्ड पाकिस्तान कैप्टन ने यूट्यूब पे खास कर बोला है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, वर्ल्ड कप बॉयकॉट करो। आईसीसी को चैलेंज करने का फिलहाल टाइम आ चुका है। ऐसे में सबसे डेंजरस स्टेटमेंट जो सामने आ चुका है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप की 50% वैल्यू है। पाकिस्तान के पास ट्रम्प कार्ड है और सैंक्शन से डरो मत।
ये स्टेटमेंट इमोशनल भी है और रिस्की भी। देखा जाए तो आपको बता दूं कि अब आईसीसी का ऑफिशियल वार्निंग आता है और अब आईसीसी ने पीसीबी को बोला है कि बॉयकॉट मत करो वरना सीवियर सैंक्शंस लगेंगे। इसके अलावा जो पॉसिबल सैंक्शंस है वो ये है कि बायलैटरल सीरीज जो है वो सस्पेंड हो चुकी है, एशिया कप से बाहर हो चुका है, पीएसएल के लिए फॉरेन प्लेयर्स एनओसी नहीं है, आईसीसी फंडिंग जो है वो कट हो चुकी है और काफी हैवी फाइन्स भी लगे हैं। सो दीज आर द करेंट सिचुएशंस राइट नाउ। सोर्सेस फिलहाल ये बोल रहे हैं कि ये पीसीबी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पैसा गया तो क्रिकेट भी गया। ऐसे में आपको बता दूं दर्शकों कि अब थोड़ा जो नंबर्स गेम है वो चालू है। ऐसे में आईसीसी रेवेन्यूज लॉस पाकिस्तान को मिलने वाला अप्रॉक्स 615 करोड़ पर रिस्क पर है। पार्टिसिपेशन फी फोरकास्ट की बात करें, 4 फीट की बात करें तो एस्टिमेटेड वैल्यू इज $2 मिलियन। वहीं टोटल डायरेक्ट लॉस की बात करें तो 840 करोड़ रुपए और इनडायरेक्ट लॉस की बात करें तो पीएसएल विदाउट फॉरेन स्टार्स स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू गिर जाएगी और मतलब इसका साफ है कि बिलियंस का नुकसान हो सकता है इससे। ऐसे में पीएसएल का फ्यूचर अगर देखा जाए तो अगर आईसीसी ने एनओसी बंद कर दिया तो फॉरेन प्लेयर्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले, व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी, इनफैक्ट स्पॉन्सर्स तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, वहीं लीग जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। पीएसएल इज इक्वल टू पीसीबी की लाइफलाइन। पीएसएल ही पीसीबी की लाइफलाइन है। अगर पीएसएल चला गया तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फाइनेंशियल कोमा में चला जाएगा। साफ तौर पे इट्स टू क्लियर गाइस। वेल, आप सभी को बता दूं कि अगर हिस्ट्री को भी देखा जाए तो हिस्ट्री में भी जिम्बाब्वे जो है वो आइसोलेशन हो चुके हैं, श्रीलंका सैंक्शंस हो चुका है, अफगानिस्तान को वार्निंग्स मिल चुकी है। आईसीसी इमोशन नहीं देखता कभी भी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस देखता है, रूल्स देखता है। ऐसे में आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से फुल मेंबर को पार्टिसिपेशन ऑब्लिगेशंस होता है, सिक्योरिटी क्लियर होने के बाद बॉयकॉट इज इक्वल टू ब्रीच। इनफैक्ट लीगल फाइट की बात करें तो सीएएस जा सकते हैं और महंगा, स्लो और सक्सेस भी काफी लो हो जाएगी। वेल, अगर बात करें इंडिया में मीडिया के नैरेटिव की तो पाकिस्तान ड्रामा फिलहाल कर रहा है लगातार। फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स ने नकवी को ब्लास्ट किया है। बीसीसीआई जो है वो काफी चिल मोड में है और होस्ट कंट्री फुल आईसीसी बेकिंग, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस। इंडिया को पता है पाकिस्तान गया या नहीं, वर्ल्ड कप तो चलेगा ही, पाकिस्तान गया या नहीं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वर्ल्ड कप तो इज स्टिल ऑन एंड ऑन। बात की जाए अगर पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन 1 इज बॉयकॉट। मॉरल स्टैंड हमेशा से होना चाहिए, फाइनेंशियल सुसाइड हो जाएगा पाकिस्तान का। ऑप्शन 2 जो है वर्ल्ड कप खेलने का, यानी कि प्ले वर्ल्ड कप, उससे क्या होगा तो क्रिकेट जो है वो बच जाएगा एंड पॉलिटिकल जो है वो बैकलैश बुरी तरीके से हो जाएगी। ऑप्शन 3 की अगर बात करूं तो है साइलेंट डिप्लोमेसी। इनफैक्ट डैमेज कंट्रोल भी हो जाएगा एंड फ्यूचर भी लेवरेज हो जाएगा। वेल, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ऑप्शन 3 जो है यानी कि साइलेंट डिप्लोमेसी, जिसमें कि डैमेज कंट्रोल भी है और फ्यूचर लेवरेज भी है, अगर बाय चांस पाकिस्तान अगर ये ऑप्ट करता है तो सबसे सेफ ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, विच एक्चुअली पाकिस्तान शुड डू दैट। बात की जाए अगर सब कुछ डिपेंड जो करता है वो है पीएम के रिटर्न पे। पीएम अगर रिटर्न होंगे जब, तब जाकर कोई डिसीजंस हो पाएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट के डिसीजन पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। दो ही पॉसिबिलिटीज है देखा जाए तो। पहली पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पाकिस्तान खेलेगा तो ड्रामा जो है खत्म हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करेगा तो क्रिकेट का वॉर जो है खतरनाक तरीके से शुरू हो जाएगा। वेल, लेकिन एक बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है दोस्तों, आपको बता दूं कि आईसीसी किसी को भी इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेने देता। आईसीसी हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, तो इमोशंस के बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इनफैक्ट
फाइनल थॉट, अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो क्रिकेट अब सिर्फ और सिर्फ गेम नहीं रहा है, बल्कि पूरी तरीके से ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स, पावर और करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का एक खेल हो चुका है, गेम हो चुका है। इनफैक्ट बांग्लादेश जो है वो बाहर है, पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में है, और इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे फिलहाल काबिज है। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि और अगर आईसीसी की बात की जाए, तो आईसीसी जो है वो बॉस बना बैठा है। आईसीसी इज ऑलवेज द बॉस। फिलहाल पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर फिलहाल अभी जो है, अभी भी डाउट है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट इस पर आप अपने अपने विचार जरूर शेयर करते रहें कि पोजीशन में है। क्या पाकिस्तान सच में टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की पोजीशन में है? व्हाट से गाइस, फिर से आपसे मिलूंगी अगले नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपके लिए मैं लेकर आऊंगी एक नया टॉपिक अवेयर करने के लिए, और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाने के लिए भी। आप सभी को अगर मेरे साथ हमेशा जुड़ते रहना है, तो आप सभी बिंदास भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरे वीडियोस को हमेशा लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और मेरे साथ लाइव पे जुड़ते रहें, सो दैट आप अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकें। तो फिलहाल इस लाइव में अपनी होस्ट एंड दोस्त निग्धा को कहे बाय बाय, क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।